द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त मैं खड़ा हूं सढौरा रेस्ट हाउस के अंदर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी के ऊपर जो केस लगा था मानहानि का, उसमें अब राहुल गांधी की जो सज़ा थी वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी, जिसकी खुशी में आज हल्का सढौरा के तमाम कांग्रेस नेता और विधायक प्रतिनिधि श्री ऋषिपाल जी भी मौजूद रहे। और ये आप देख रहे हैं जिला परिषद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अनिल संधू मोंटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए बैठे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई जाएगी। उससे पहले की जो तमाम बातचीत, आपसी बातचीत होती है, वो जारी है। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। एक तरह से जश्न का माहौल है कांग्रेस पार्टी के अंदर जब से ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस कदर टारगेट करके उनको सज़ा दी गई थी। यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी तरीके से ये सज़ा जायज़ नहीं लगती, क्योंकि उन्हें पूरी 2 साल की सज़ा दी गई है। अगर एक दिन भी कम होता तो वो सांसद बने रहते, लेकिन जब से उन्हें सज़ा मिली है तब से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाने की वजह से वो सांसद भी नहीं रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आ गया तो कांग्रेस पार्टी में ये भी खुशी है कि उनकी सदस्यता जल्दी बहाल हो जाएगी और वो फिर दोबारा से संसद में बोलेंगे, गरजेंगे और जनता की जो आवाज़ है वो बनेंगे। तो आप सुन सकते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस पूरी बातचीत के दौरान। तो हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे तमाम नेताओं की बातचीत और छोटे छोटे शब्दों में, क्योंकि अगर पूरी वीडियो हम आपको दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। मेरे को पूछ के बता रहे हैं ये राहुल MR है, हमें ट्रेड टारगेट ना किसने कह दिया कौन आ गया। अरे भले मैंने तो पढ़े लिखे इतनी बड़ी डिग्रियां ले ली, अगले दिन मैंने आके स्पेशल टाइम निकाल करके गूगल सर्च करके प्रिंट आउट दिया उनको। मैं कहा ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, 2-3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पे, आंखें खुल के अच्छा जगह मेरे को तो नहीं पता था। तो अंधभक्तियाँ बढ़ गई, उन लोगों को भड़काया जाना करेगा। अब हम सबको, आपको मैं बधाई देता हूँ, खुशी की बात है। अब हमारे वो अपनी उस छवि जो इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने इन सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों के दिमाग में एक छाप लगा दी थी, ये तो जी पप्पू है जी यहाँ पे। अब धीरे धीरे, मैंने अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में बताया था कि सच्चाई जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहर आई जाती है। सच्चाई बाहर आ गई है, अब वो सच्चाई से बाहर निकल गया। अगर ये ढूंढ रहे हैं और क्या बाहर निकले। ऋषिपाल जी और बहन रेखा कश्यप जी और जिला परिषद के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन भाई अनिल संधू जी और अशोक मेहता अंकल जी और यहाँ पर पहुँचे सभी नौजवान साथी और बड़े बुजुर्गों, सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो सबने बता ही दिया कि आज का क्या मुद्दा है, पर मैं भी आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता बहाल हुई है और उन पर जो मानहानि का केस वो पर्चा दर्ज हुआ था, उसका जो है आज वो उनको रिहाई मिल गई है। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में सभी को बधाई का पात्र देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाला टाइम जो है हमारी कांग्रेस पार्टी का है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाईचारा बना के रखो और एक दूसरे को जोड़ते चले जाओ कांग्रेस में, और कांग्रेस की जो है इस बार लहर ही है, अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता, शहर के मौजूद साहबान, वैसे तो आपके बीच में सभी ने बोल दिया है, हम भी इस खुशी में शामिल होते हैं और बधाई देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि आज ये बहुत बड़ी जीत हुई। एक आज़ादी की जीत है, जैसे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है 15 अगस्त, ऐसे ही 15 अगस्त के मुताबिक ये आज बहुत बड़ा जश्न है कि एक बहुत बड़ी जो उनके ऊपर दाग लगाया था उससे वो राहत और मिली है। और साथियों, ये तो आज़ाद देश है और आज़ाद रहेगा। अंग्रेज़ों ने कितने साल इस पर राज किया, ऐसे जुल्म तो उसके टाइम में भी नहीं यहाँ हुए। अंग्रेज़ों के टाइम में हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि ये हमारा इलाका दबा कुचला है, ज़्यादा इनकम तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, खट्टर साहब ने इस नगरी का नमक खाया है, यहाँ पे अपना कुछ समय बिताया है। मैं उनसे अपील करूँगा कि वो नमक का कुछ अपना यहाँ पे कुछ खाया हुआ नमक यहाँ पे अपना हरा कर दें। इस नगरी के बारे में सोच रहे खट्टर साहब, आपने यहाँ पे दिन बिताए हैं।
राहुल गांधी जी की एमपी की सदस्यता खत्म करने के चक्कर में थे, वो सदस्यता बिल्कुल खत्म नहीं हुई, उनको बहाल कर दिया गया, जिस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई दी गई। अब उन लोगों को सामने पता लग चुका है कि भी सामने जो है सत्या में और असत्या में क्या फ़र्क है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि जो भी नौजवान साथी या मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आंखें उठा कर देख रहे हैं कि कब ये पार्टी आए और कब हमारा एक भी आवाज नहीं उठाई संसद में, नहीं उठानी चाहिए थी क्या? आज उनके साथ तो कल उनके साथ भी हो सकता है। यही बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती हैं। और मणिपुर को छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत के बाद हरियाणा के मेवात में दंगे करा दिए, मणिपुर के ध्यान भटकाने के लिए कि लोग मणिपुर के ऊपर बात ना करें, आवाज ना उठाएं। इतने सालों से वहां पर लोग रह रहे हैं, हमारा भाईचारा रह रहा। पहले भी यात्रा वहां पे निकली, पहले क्यों नहीं है हादसा हुआ? मेवात से हमारे कितने सैनिक आते हैं आर्मी में, आज वो हमारा भाईचारा खराब करने लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, बजरंग दल का नारा लेते हैं, गौवंश का नारा देते हैं। अरे इतनी गौवें गलियों में घूम रही हैं, उन गौवों को तो आप पकड़ते नहीं हो। अपनी साजिश के तहत हमारे जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको वोट से टकरा के पार्लियामेंट से अनसीटेड कर दिया और यहाँ तक उनके साथ अन्याय किया कि उनकी कोठी भी खाली करा ली गई और 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने नहीं कोई रिलीफ नहीं दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में देखो जज कितने ईमानदार बैठे। जब ये जिन 2 जजों का बेंच था, जब ये केस गया तो एक जज ने कहा मेरे पिताजी वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो मैं इस केस में रहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं केस से अलग हो जाता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेसी विचारधारा से हूं। तो जो दूसरा साइड था, दूसरा पक्ष था वकील, उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं है और बहस के बाद उन्होंने फैसला दिया कि ये जो काम हुआ है श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ, ये गलत हुआ है और इस फैसले को हम इस पे स्टे देते हैं। इनकी सदस्यता भी बहाल होगी और आगे केस जो है वो चलता रहेगा। जी जो भारत यात्रा के दौरान मैं यहाँ पर पहुँचे, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पत्रकार साथी, मैं आप सभी को आज इस मौके पर बधाई देना चाहता हूँ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है कि वो बहाल रखी और एक सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारने का काम किया कि कानून भी कोई चीज़ है। उसके अंदर जो हमारी आस्था थी वो और भी ज़्यादा दुगनी हो गई। साथियों, इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी बधाई की पात्र है। कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यकर्ता नीचे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है, तब जाके एमपी, एमएलए, पार्षद तब बनते हैं। सीनियर सिटीजन चेयरमैन साहब, मैं बांट रहा सबको। तो चलिए दोस्तों, बातचीत करते हैं ऋषिपाल जी से, क्या कुछ कहना है आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और आने वाले चुनावों को लेकर। मैडम प्रीति जी और भाई साहब का मैं यहाँ रेस्ट हाउस में पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे शहर की समस्या है उनको बहुत शिद्दत से उठा रखा है और बहुत अच्छा काम आप लोग शहर के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। तो आज किस विषय पर यहाँ पर आगमन हुआ? आज हमारी बड़े शॉर्ट टाइम में ये हमने मीटिंग रखी थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता मानहानि केस में इन्होंने उसको सज़ा दी थी, उसमें आज रोक लगाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
सर, उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और खुशी में हमने ये लड्डू बांटे गए आज। राहुल गांधी जी की सजा रद्द होने से क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, और पिछले दिनों उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई उसमें हमारी पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा उठा है, और संसद में जो विपक्ष की भूमिका सही मायनों में अगर कोई निभा रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ को मोदी जी ने दबाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो उनकी सज़ा दी थी वो द्वेष से प्रेरित सज़ा थी। वो सज़ा आज तक किसी व्यक्ति को नहीं दी गई, इतनी बड़ी सज़ा, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि विपक्ष हमारे समक्ष कोई आवाज़ ना उठाए। परंतु आज वो अपनी इस जो उनकी नीति थी उसमें वो फेल हो चुके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत सराहनीय निर्णय है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने का सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया है। सर, विपक्षी गठबंधन को लेकर सवाल है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तो इसको लेकर विपक्ष जो सत्ता दल है उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और उस जो गठबंधन का नाम है इंडिया उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित भी किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दो मेजर पार्टी हैं हमारे देश में, एनडीए और इंडिया। पहले यूपीए था इसका नाम, तो एक तो अलायंस है अलग अलग पार्टी का, जो बना है नाम वो नाम रखा गया है। इंडिया नाम तो हर काम में मोदी जी ने अपने जितने भी उनके प्रोपेगेंडे हैं, जितना उनका सारा सिस्टम है, मेक इन इंडिया है और इंडिया है, और पता नहीं क्या क्या किस चीज़ में नाम रखा हुआ है। तो इंडिया तो बहुत अच्छा नाम है, हमारे देश का नाम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऋषिपाल जी, चल बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। आज हरियाणा के कांग्रेस का हर लीडर कह रहा है कि सरकार इस पर कांग्रेस की बनने जा रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि कांग्रेस के वो अलग है, कांग्रेस में कोई अलग नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा टिकटों का बंटवारा होता है, कोई भी पार्टी है उसमें सभी में इस तरह का छोटा मोटा चलता है, इस टाइप की रणनीति सब लोग करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी लगा लो आप। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमारे सभी लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं लोग सब। हमारे जो दीपक बावरिया जी प्रभारी लगाए हैं वो स्पेशल हमारे 10 के 10 जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें मीटिंग कर रहे हैं, और सारे लोगों को जो छोटे से लेकर बड़े नेता तक जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है या पूर्व में एमएलए रहे हैं या कैंडिडेट रहे हैं, सब लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और जो चर्चा है भी हमारा किस तरीके से हम सरकार बना सकें, किस तरीके से हम एकजुटता कर सकें। और कल परसों की उनकी स्टेटमेंट थी, जो हमारा संगठन का कार्य है वो 20 सितंबर तक बन जाएगा। चलिए, तो क्या इस बार रेणुबाला या ऋषिपाल? नहीं, रेणुबाला ही है, ऋषिपाल नहीं। तो कैसी तैयारी है सर? देखो, हमारा जो कार्य है हम आप लोगों के बीच में जाने का है, आप लोगों को जो उनकी कुनीतियां हैं, जो उनकी असफलताएं हैं उनको बताने का है। आज इस सरकार से कोई भी वर्ग खुशी नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है। हर बंदा परेशान है। अब खाद के लिए लाइनें लगी हैं, कभी खाद की हमारे हरियाणा में कभी दिक्कत नहीं आई, जब से ये सरकार बनी है कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। सर, 2024 में विपक्षी गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, मैं तो अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी का ही नाम लूंगा, और वो काबिल भी हैं, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए, और हमारे कैंडिडेट भी वही होंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें